70वीं बीपीएससी रिजल्ट की घोषणा हुई है और आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखाते हैं जहां बीपीएससी चेयरमैन रवि मनु भाई परमार इसकी घोषणा कर रहे हैं। 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट की घोषणा की जा रही है। बीपीएससी चेयरमैन इसकी घोषणा कर रहे हैं। एक्सपर्ट को बताई नहीं जाती, ना ही अभ्यर्थियों को बताने दिया जाता है। और सभी एक्सपर्ट को भी हर एक शिफ्ट में हम लोग रिसफल करते थे। तो 3 एक्सपर्ट अगर एक इंटरव्यू बोर्ड में होते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, वही एक्सपर्ट आफ्टरनून शिफ्ट में होंगे कि नहीं होंगे वो लॉटरी पर निर्भर करता है। अमूमन बदल जाते हैं, दूसरे दिन फिर बदलते हैं। तो हर एक शिफ्ट में चाहे मॉर्निंग हो चाहे आफ्टरनून हो और सोम से लेकर शनिवार तक हर एक शिफ्ट में इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन और इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर बदल जाते हैं और किसी को पता नहीं रहता कि वो किस बोर्ड में जाएंगे। जैसे अभ्यर्थी को पता नहीं रहता कि वो किस बोर्ड में जाएंगे। तो ये ब्लाइंड असेसमेंट मेथोडोलॉजी को बहुत सख्ती के साथ आयोग ने लागू किया। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में परीक्षा के बाद ग्रीवांस रिजर्सल सिस्टम लागू किया और उसको सिर्फ ऑनलाइन किया गया ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि साहब मैं देना चाहता था लेकिन नहीं दे पाया, या कोई ये ना कह सकते कि मैंने 10 दिन पहले दे दिया था, मेरी एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी परीक्षा के बाद 72 घंटे के लिए हमारा पोर्टल खुलता है, जिसको जो कंप्लेंट करनी है, जो देखा है, जिसका जो प्रूफ है, वो प्रूफ के साथ वो पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल जो सिस्टम है ऑनलाइन, उसके ऊपर अपनी ग्रीवांस दे एफिडेविट के साथ हम उसको कार्रवाई करते हैं। आपको याद कीजिए उस वक्त किस किस तरह के कंप्लेंट किए गए थे। ये अफवाह फैलाई गई कि हमारे मॉडल क्वेश्चन से हूबहू क्वेश्चन सब लड़ गए हैं, ये भी कहा गया था। आयोग ने उसकी भी जांच कराई थी, पाया कि कोई क्वेश्चन नहीं लड़ा। मॉडल क्वेश्चन सीरीज से आयोग का क्वेश्चन लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आयोग का क्वेश्चन परीक्षा के कई हफ्तों महीनों पहले प्रिपेयर हो जाता है। मॉडल क्वेश्चन परीक्षा के पैसा कमाने के लिए परीक्षा के कुछ दिन पहले इशू की जाती है। लेकिन ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर लगातार चली कि क्वेश्चन पेपर लीक है, क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन अवेलेबल है, कोई अवेलेबल नहीं करा पाया। लेकिन उस बहाने ठगों ने अभ्यर्थियों को एक तरह से दिग्भ्रमित किया, बरगलाया और उनसे राशि की वसूली की। और उसमें सब लोग शामिल हैं। परीक्षा माफिया तो है ही है, शिक्षा और कोचिंग माफिया भी शामिल है। और ऐसे तत्व भी शामिल है जो मौके का फायदा उठा के लोगों को झांसा देते हैं, ठगी करते हैं। ना 70वीं में, ना एडीओ में, ना एफआईआर में, ना एसयूवी ने कोई ऐसा प्रूफ दिया है जिससे परीक्षा की सूचिता प्रभावित होने, लार्ज स्केल कदाचार होने, पेपर वायरल होने या उसके संबंधी कोई भी प्रूफ प्राप्त हो। आरोप खूब लगे, कहानियां खूब गढ़ी गई, कल्पनाएं खूब बनाई गई, लेकिन किसी ने प्रूफ नहीं दिया। बच्चे प्रूफ मांगते रहे। याद कीजिए आप वो वीडियो को जिसमें लोगों ने दावे किए थे
कि आयोग की सभी सीटों को कितने हजार करोड़ में बेच दिया है। एक गुरुजी ने अपने क्लास में एक अकाउंट से बी अकाउंट में और बी अकाउंट से सी अकाउंट में और सी अकाउंट से डी अकाउंट में राशि जाने की कही थी। बोला था कि मैं प्रूफ दे दूंगा। बच्चे मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि सर परीक्षा में आज अरे इसकी सुनवाई आज कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, प्रूफ दीजिए। कोई प्रूफ नहीं दे पाया। ये भी अफवाह उड़ाई गई कि क्वेश्चन पेपर गया से लीक हुआ है, ट्रेजरी से लीक हुआ है। मेरे पास प्रूफ है, कोई प्रमाण नहीं। न आयोग को दिया, न एसयूवी को दिया, न माननीय उच्च न्यायालय को दिया, ना सर्वोच्च न्यायालय को दिया, ना बच्चों को दिया। भरोसा करते रहे बच्चे, लेकिन किसी को कोई क्योंकि कोई प्रूफ था नहीं। अभी भी वही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है हर परीक्षा के पहले। आज के बाद भी दिखेगा, रिजल्ट आने पर हर कोचिंग क्लास दवा ठोकना शुरू करेगा कि पहले 100 में 50 में रहे और पहले 200 में 150 में रहे। शायद इससे ज्यादा ही लोग का क्लेम कर देगा। तब तक वो नहीं कहेगा कि ये सेट बिकी हुई। उसको पूछिएगा तो बोलेगा नहीं, मेरे बच्चे तो मेहनत करके पास हुए, बाकी का सब बिका हुआ है। बाकी को पूछने जाइएगा तो कहेगा मेरे बच्चे ठीक से पास किए, बाकी का। तो धड़ल्ले से सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके बच्चों को बरगलाया जाता है। परीक्षा के बाद, रिटर्न एग्जाम के बाद, परीक्षा के पहले किसी व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनलों पर आप देखते हैं कि नहीं, झांसा दिया जाए क्वेश्चन पेपर है करके। फिर वो मैच करके देखिए क्वेश्चन पेपर एक्चुअल के बाद कि क्या वास्तव में वो क्वेश्चन पेपर आया है। तो जो गलत अभ्यर्थी दे सकते हैं वो इस तरह के गलत दावे भी कर सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी है, जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी है, उनको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई उनको इस तरह का झांसा देके बेवकूफ बना के ना दे। रिकॉर्ड समय में इस एग्जाम के इंटरव्यू भी लिए गए, रिकॉर्ड समय में इसके प्रीलिम का रिजल्ट दिया जाएगा, रिकॉर्ड समय में ये रिजल्ट भी हम दे रहे हैं। अगर हम बता दें आपको, 68वीं संयुक्त परीक्षा जो हुई थी उसमें मात्र 324 वैकेंसी थी, 817 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए साक्षात्कार के, 817 सॉरी, जिसका कि इंटरव्यू मुझे लगता है 3 या 4 वीक चला होगा, 5 वीक चला होगा। 69वीं में सिर्फ 475 वैकेंसी थी और 1252 कैंडिडेट का साक्षात्कार हुआ था। 70वीं में 2035 वैकेंसी है और हम लोगों ने 5450 कैंडिडेट का साक्षात्कार दिया है। मैंने बताया जैसे आपको करीब करीब 3 माह तक चला। तो जहां 6 गुना 7 गुना वैकेंसी है, 6 गुना 7 गुना इंटरव्यू लेने हैं, 6 गुना 7 गुना उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना है, वहां समझ तो लगेगा।
एक साथ 2035 वैकेंसी बीपीएससी के इतिहास में कभी नहीं आई। इससे ज़्यादा वैकेंसी पिछले 10 साल की एवरेज के 3 गुना है, उससे भी ज़्यादा है। याद कीजिए उसको भी, जब हम लोग कहा था कि साहब इसके पेपर सिपाही स्तर के हैं, आयोग ने उसका डिटेल एनालिसिस करके बताया था कि कट ऑफ उस परीक्षा से कहीं ज़्यादा रहा था। वो इंडिकेशन था कि क्वेश्चन पेपर की गुणवत्ता अगर अन्य परीक्षाओं के बेहतर नहीं तो उससे कम भी नहीं, और ये बात रिटर्न में भी प्रूव हो गई। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 68वीं के लिए 447 था, 69वीं के लिए 466 था और 70वीं के लिए 445 था। इतनी अधिक वैकेंसी होने के बावजूद, जबकि कट ऑफ बहुत नीचे जाना चाहिए था, इतनी अधिक वैकेंसी। ये सब आरोपों को आयोग पहले ही बहुत लॉजिकली डॉक्यूमेंट के साथ खारिज कर चुका है। पर क्योंकि आज इस परीक्षा का जो कि ऐतिहासिक है, सबसे बड़ी है, रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है, तो इस परीक्षा को बदनाम करने के लिए जो मोटिवेटेड रूप में कैंपेन चलाएंगे, उसके रिकॉर्ड को ठीक करना आवश्यक है। इसीलिए मैं आपको ये ब्रीफ हिस्ट्री याद दिलाता हूं। जो परीक्षा का परिणाम है, दूसरी जिसको जानकारी कंट्रोलर महोदय देंगे। परीक्षा 70वीं से रिलेटेड और कोई चीज पूछनी है तो आप पूछेगा इसके बाद। थैंक यू सर। 70वीं कंबाइंड प्रतियोगिता परीक्षा में कुल सीटें 2017 थी, जिसमें हमें 2009 अभ्यर्थी प्राप्त हो गए हैं। 8 सीटें खाली रह गई जो मल्टीपल और मेंटल डिसेबिलिटी के थे। इसके अलावा 12 सीडीपीओ की सीटें थी और 12 वैकेंसी भर गई है, और 6 सीट थी फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की। 6 सीट में कैंडिडेट मिल गए हैं। इस प्रकार 2035 सीट की वैकेंसी थी, जिसमें 2027 अभ्यर्थी हमें प्राप्त हो गए। जो टॉप 3 कैंडिडेट हैं उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट की है श्रद्धा पांडे, महिला अभ्यर्थी हैं। ये पूरे 70वीं में इन्होंने टॉप किया है। इनको कुल 593 अंक प्राप्त हुए। श्रद्धा पांडे 593 अंक प्राप्त हुए हैं। सेकंड टॉपर हैं शशांक गौरव, इनको 592 अंक प्राप्त हुए हैं, 1 नंबर कम टॉपर से। और थर्ड अभ्यर्थी हैं आयुष विजय। हाँ, इनको भी 592 अंक ही प्राप्त हुए हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, हालांकि सर ने बताया है। जनरल कैटेगरी में जो रिटन एग्जाम का कट ऑफ है वो 445 है, और फाइनल कट ऑफ मान इंटरव्यू के बाद जो फाइनल कट ऑफ है वो 528 है जनरल कैटेगरी में। उसी तरह अनरिजर्व फीमेल में रिटन एग्जाम में कट ऑफ 444 है,
और फाइनल कट ऑफ 521 है। EWS में 428 और 528। EWS फीमेल में 424, 520। SC कैटेगरी का रिटन एग्जाम का कट ऑफ 396 और फाइनल कट ऑफ 493 है। SC फीमेल कैटेगरी में रिटन एग्जाम का कट ऑफ 392 और फाइनल कट ऑफ 487। ST कैटेगरी में 403 और 508। ST फीमेल में 405 और 503। EBC कैटेगरी में 420 रिटन एग्जाम का कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ 523। EBC फीमेल में 417, 520। EBC फीमेल में 417 और 520। BC कैटेगरी में रिटन का कट ऑफ है 430 और फाइनल एग्जाम का कट ऑफ है 528। BC फीमेल में 430 और 520। BCL में रिटन एग्जाम का कट ऑफ है 421 और 520। 20। BC फीमेल का 430 और 520 और BCL का भी 421 और 520। अब कुंदन कुछ डाटा देंगे एडिशनल सेक्रेटरी। जैसा कि आप लोगों को अभी ज्ञात हुआ, 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 2035 पदों में से 2027 पदों का हम लोगों ने रिजल्ट घोषित किया है। 8 जो कैंडिडेट हमें प्राप्त नहीं हुए, उसमें ये श्रवण बाधित कैंडिडेट्स हैं और विलंब होने का मुख्य कारण जो हमारे मैन सर ने बताया, खासकर जो हैंडीकैप कैंडिडेट हैं। आप सबों ने देखा कि कई परीक्षाओं में उनके द्वारा फर्जीवाड़ा करके किसी प्रकार से ले ली गई है, परंतु हमारे यहाँ 64वीं BPSC एकीकृत परीक्षा से इनकी सघन जांच कराई जाती है और ये जांच बिहार के सबसे प्रतिष्ठित जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ होता है। उसमें आपको आश्चर्य होगा कि 45 डीफ एंड डम श्रवण बाधित कैंडिडेट्स को हम लोगों ने भेजा और सिर्फ 8 कैंडिडेट उसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी को प्राप्त कर पाए, अर्थात 37 कैंडिडेट जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है उनके द्वारा भी आवेदन किया गया। यदि ये जांच नहीं कराई जाती तो जो फेक कैंडिडेट है वो भी इसमें प्रवेश पाते। और रिजल्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एक भी कैंडिडेट यदि इसमें गलत आ जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि 27 सर्विसेज इसमें है, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट है। और जो कैंडिडेट दिव्यांग श्रेणी में उपलब्ध नहीं होते हैं तो हमें अनारक्षित श्रेणी में सीट या वैकेंसी खाली रखनी पड़ती है। तो 8 वैकेंसी इसलिए खाली रखनी पड़ी अनारक्षित श्रेणी में क्योंकि हमें डीफ एंड डम के कैंडिडेट पर्याप्त नहीं प्राप्त हो पाए जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ है। और ये रिपोर्ट प्राप्त करने में क्योंकि संख्या काफी ज्यादा थी, लगभग 150 कैंडिडेट्स की मेडिकल जांच कराई गई और आप समझ सकते हैं कि 150 कैंडिडेट्स की मेडिकल जांच कराने में कितना समय दिया जाता है। और खासकर जो मानसिक रुग्ण है कैंडिडेट, उनकी जांच जो प्रोटोकॉल के अनुसार 2 महीने का समय मिनिमम लगता है जो हम लोगों को बताया गया, तो उसमें भी समय लगा। कुंदन ये हाईलाइट करो कि मेडिकल जांच कोई फॉर्मेलिटी नहीं है और ये जो हमारी मेडिकल जांच होती है वो हमारे परीक्षा का एक अभिन्न भाग है। जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, अन्य शैक्षणिक योग्यता से लेके आरक्षण से लेके सभी चीजों की जांच की जाती है, क्योंकि आप इसमें ये समझ रहे हैं कि 19 कैंडिडेट बीआई के लिए रिजर्व थे, 17 कैंडिडेट डीटी के लिए, 19 पद थे ओएच के लिए ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप और 14 पद थे मल्टीपल डिसेबिलिटी या मेंटल डिसेबिलिटी के लिए।
तो कुल पद की संख्या आप देख सकते हैं कि कुल में 4% उनके लिए आरक्षित होते हैं। और साथ में फ्रीडम फाइटर के 36 कैंडिडेट्स के लिए पद रिक्त थे, जो 36 कैंडिडेट हमें प्राप्त हो गए। VI के भी 19 कैंडिडेट प्राप्त हो चुके हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के भी 19 कैंडिडेट और मल्टीपल डिसेबिलिटी के भी 14 कैंडिडेट प्राप्त हुए। परंतु डिफाइंड में 17 कैंडिडेट में से 17वीं यूपीएससी रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रद्धा पांडे ने कमाल किया है। श्रद्धा पांडे टॉपर बनी है, तो बीपीएससी की टॉपर बनी है श्रद्धा पांडे। और इसके साथ ही आपको बता दें 593 नंबर के साथ उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। शशांक गौरव सेकंड टॉपर बीपीएससी के बने हैं। शशांक गौरव को 592 नंबर मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।